नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे उपन्यास लेखक से मिलवाने जा रही हूँ जो कि उपन्यास जगत के सम्राट भी कहे जा सकते हैं। हिंदी में उनके बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियाँ बहुत अरसों से लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। कभी अपने बच्चों को, कभी अपने सहपाठियों को लोग सुनाते रहते हैं। हालांकि आजकल बच्चे कम सजग हैं इनके प्रति, परंतु फिर भी इनके चाहने वाले अभी भी बहुत हैं। मैं बात कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की, और अगर हम जानें तो उनका पहला जो नाम रखा गया था वो था धनपत राय श्रीवास्तव, और इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस से 4 मील की दूर एक गांव है जिसका नाम है लमही, वहाँ पर हुआ था। उनका जीवन काफ़ी गरीबी में बीता। इनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में इनके पिताजी ने इनसे कुछ बड़ी उम्र की लड़की से करा दिया था। विवाह के 1 साल बाद पिताजी का तो देहांत हो गया और अचानक से ही उनके ऊपर पूरे घर का बोझ आ गया। अब प्रेमचंद तो काफ़ी आर्थिक विपत्तियों से गुज़र रहे थे और पैसे का अभाव भी काफ़ी था घर में। और अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा अभाव हो गया घर में कि कभी उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा, कभी अपनी पुस्तकें बेचनी पड़ी। तो इसी पैसे की आर्थिक तंगी की वजह से उनकी पहली पत्नी 1905 में उन्हें छोड़कर अपने मायके चली गई और फिर वो कभी मुड़कर नहीं आई। और फिर सन 1905 में ही उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर ली। शिवरानी देवी एक बाल विधवा थी और ऐसा कह सकते हैं कि वो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके स्नेह के पात्र थीं। और क्योंकि इनकी दूसरी शादी के बाद कुछ परिस्थितियाँ कुछ बदल गईं इनके जीवन में, और इनकी जो आर्थिक तंगी थी वो भी थोड़ी कम हो गई और लेखन में बहुत ज़्यादा सजगता आ गई। तो 13 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। शुरू में कुछ नाटक लिखे, बाद में फिर इन्होंने उर्दू में उपन्यास भी लिखा। इस तरह धीरे धीरे इनका साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ और जो कि मरते दम तक चलता रहा। अगर आप देखेंगे तो उनके लेखन में ग्रामीण भारत के चरित्र का बहुत ज़्यादा वर्णन किया जाता है। वो हमेशा ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में लिखते रहते थे, जिसमें वो जाति प्रथा के बारे में, गरीबों एवं दलितों का जो भी शोषण हुआ उस समय, नारियों के विषय में काफ़ी कुछ इन्होंने अपने उपन्यास में लिखा। अगर देखें तो उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के जो विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी रहे हैं, वो उन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। तो उनका जो लेखन है हिंदी साहित्य का, वो हमारे लिए एक विरासत जैसा है जिसके बिना हम हिंदी के विकास को अधूरा ही समझ सकते हैं। तो प्रेमचंद एक बहुत ही संवेदनशील लेखक रहे हैं, बहुत सचेत नागरिक रहे हैं, कुशल वक्ता रहे हैं और संपादक भी रहे हैं। उनके कुछ अगर प्रसिद्ध उपन्यास की बातचीत की जाए तो वो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला और बहुत सारी अन्य कहानियाँ हैं, जैसे कि दरोगा, प्रेम पचीसी, मंत्र, पूस की रात, सदगदी, कफन और भी बहुत ढेरों सारी कहानियाँ। सन 1936 में प्रेमचंद बीमार रहने लगे। आर्थिक कष्टों और उसके इलाज में काफ़ी ध्यान ना हो पाने के कारण 8 अक्टूबर सन 1936 को ही उनका देहांत हो गया। तो हमारे बीच से एक बहुत महान उपन्यासकार 1936 में जाते रहे, लेकिन अपने पीछे उन्होंने अपनी ढेर सारी रचनाएं हमारे लिए छोड़ी, जो आज तक लोग पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं। तो इसी मन से मैं और भी उनकी कहानियाँ और उनके उपन्यास के बारे में ज़रूर आप लोगों को सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।